मैं राजेंद्र श्री कृष्ण भट्ट यहाँ पे महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट में कोकण रीजन में अंबरनाथ तहसील में जैविक खेती कर रहा हूँ गए 30 सालों से। और यहाँ पे हम लोग दो तरह के फसलें लेने का प्रयास करते हैं, एक है जुताई के और दूसरा है बिना जुताई के। अभी ये जो हम प्लॉट देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग बिना जुताई के पहले धान लगाया था। अभी इसमें खरपतवार का नियंत्रण करके ये जो खरपतवार है ब्रश कटर से काट के उसके ऊपर हम लोग लाइन में रस्सी लगा के दलहन फसलें लगाने वाले हैं। दलहन फसलें के शायद कभी कभी बीच में उसमें सरसों आएगा। और ये जो फासला रखा है, ये फासला जो है दो लाइनों के बीच में है, वो 2.5-3 फीट है। और जो बीच के बीच में है वो 9 इंच का है। और यहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर से पानी देने वाले हैं, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा पानी की व्यवस्था इरिगेशन होगा। दलहन फसलों को बीच बीच में पानी की आवश्यकता होगी, तो वो हम लोग उसकी फसल बढ़ने के लिए हम लोग वहाँ पे ये लगाने वाले हैं, स्प्रिंकलर देने वाले। अभी ये जो है ये हमारी दलहन फसलें की, ये जो है इसको हम लोग फील्ड बीन्स बोलते हैं, फील्ड बीन्स। इसको स्प्राउट निकाल के हम महाराष्ट्र में खाते हैं। और ये जो है बरबट्टी है, ये 90 दिन की 70 दिन की है और ये जो है 90 दिन में चालू होता है। तो एक बरबट्टी हो गया और दूसरा फील्ड बीन्स होती। तो फील्ड भी जब बरबट्टी ख़त्म हो जाएगी तो 120 दिन की 90 दिन की जो फील्ड बीन्स है वो चालू हो जाएगी। तो उसकी दाना खाते हैं और इसका एक छोड़ के एक हम लोग ये लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से 70 दिन का भी फसल आएगी और 90 दिन के बाद का फसल भी आएगी। कुछ जगह पे हम लोग ये लगाएंगे, कुछ जगह पे मूंग लगाएंगे बरबट्टी के बदले में। और बीच बीच में जहाँ पोलिनेशन के लिए सूरजमुखी लगा देंगे, पंछियों को बैठने के लिए जवार लगा देंगे, मकई लगा देंगे। और जैसे जैसे होते जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। नमस्ते। ये बिना जुताई की जो हमने दलहन फसलें लगाई है, तो इसमें से दलहन फसलों में से अभी ये अच्छी तरह से बाहर आ रहे बीज। अभी ये जो है ये गोल्डन बीन्स है और ये मूंग है, फिर गोल्डन बीन्स है, फिर मूंग है। तो ये जो है दो गोल्डन बीन्स के बीच में 1.5 फीट का डिस्टेंस है। तो ये जो गोल्डन बीन्स है वो उसका हार्वेस्टिंग चालू होगा 90 दिन के बाद, और जो मूंग है उसका हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाएगा 70 दिन में। तो एक एक के साथ एक ख़त्म होगा तो दूसरा, इस तरह से यहाँ पे फसलें लगाई है। और ये जो उसको पानी जो प्रोटेक्टेड इरिगेशन हम करेंगे, जिसके लिए हमने स्प्रिंकलर लगाए हैं। इसके बीच बीच में हमने कहीं कहीं के सूरजमुखी लगाई है, जिससे मधुमक्खी बढ़ जाएगी और मधुमक्खी को खाना मिलेगा, तो हमारे बाकी फसलों को भी उसका फ़ायदा हो जाएगा। बिना जुताई हमने जो दलहन फसलें लगाई थी, और दलहन फसलें अभी अच्छी तरह से बढ़ रही है और अच्छी तरह से अभी फूल भी आए हैं, कहीं फली भी लगी है। और इस तरह से एक नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी ज़मीन में हो रहा है और हमें फलियां भी मिल रही है, फसल मिल रही है। अभी इसके साथ में अगर हमें मौका मिला तो इसमें हम मूंग लगा देंगे, जिससे फिर से गर्मी के मौसम में हमें कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाएगा। अभी ये अलग अलग किस्म की बरबट है, यहाँ 2 किस्म दिख रही है। उसके साथ में एक कुछ बीन्स भी है। और खरपतवार का नियंत्रण हमने मशीन से, घास काटने के मशीन से खरपतवार का नियंत्रण किया है। और जो खरपतवार वहीं पे डिकम्पोज हो रही है। तब ये जो है बीन्स है, कड़वी बीन्स,
और ये जो है बरबट है। तो यहाँ पे कुछ जगह पे बरबट है, कुछ जगह पे मूंग है, लेकिन वो जो बरबट और मूंग है वो 90 दिन से नहीं है, वो है 60-70 दिन के। और उसके साथ में हमने जो कड़वे बीन्स लगाए हैं वो है 90 दिन से। तो एक साथ वहाँ पे 2 किस्म की ये पड़ रही है। जब बरबट ख़त्म हो जाएगी उसको बढ़ने का और मौका मिलेगा और पूरी ज़मीन उससे कवर हो जाएगी। ये बीच में कहीं कहीं पे अलग अलग किस्में हैं बरबट की। और पानी जो है हम लोग स्प्रिंकलर से पानी दे रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब पानी देंगे। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बरबट की ये अलग एक किस्म है, इसकी फली का और इसका दोनों का दाना भी अलग है और बरबट का फूल भी अलग है। तो इस तरह से यहाँ पे टाइप्स ऑफ काउपी, ये है सब मूंग है। एक बार मूंग निकाल के हो गया है। हमारी खेती में 3 चीज़ें होने की काफ़ी आवश्यकता है। एक है कम से कम जुताई, दूसरा है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी। ये 3 जब हमारे खेत में होंगे तो ज़मीन की सच्छिद्रता, ज़मीन की उत्पादकता और ज़मीन की सुपीकता ये बढ़ती रहती है। तो हमारे पुरखों से चला हुआ जो ज्ञान है, जिसको परंपरागत कृषि विज्ञान हम कहते हैं, वो ये सब करते थे। जैसे कि कम से कम जुताई में अगर हम काम करेंगे, फसलें लगाएंगे कम से कम जुताई में या बिना जुताई के करेंगे, तो ज़मीन के जो केचुए है, ज़मीन में जो रहने वाली चींटियाँ है, ज़मीन में रहने वाली जो फंगस है, वो सब उनको रहने का बंदोबस्त अच्छी तरह हो सकता है। वो सूरज को एक्सपोज नहीं होंगे और ज़मीन की जो ज़मीन के जो जीव है, सूक्ष्म जीव, जिसमें जीवाणु है, फंगस है, ये सब जो है, और केचुए जैसे ज़मीन के अंदर रहने वाले हैं, ये सब धूप से डरते हैं। धूप उनका शत्रु है और ज़मीन अगर एक्सपोज हो गई तो उसको पंछी खा जाएंगे, धूप से मर जाएंगे। तो ज़मीन के अंदर जो पोरेसिटी है, सच्छिद्रता है, वो इन जीवों से ही बनती है। तो हमारे खेत में हम फसलें लगाते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कम से कम जुताई करें और हमारी फसल ले पाए। उसके बाद में आता है हमारे हिंदुस्तान में 3 ऋतु जो है, वर्षा ऋतु, गाला सर्दी और गर्मी। ये तीनों में अलग अलग फसलें होती है। ज़्यादा करके बरसात में हमारे धान, अलग अलग मिलेट्स, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलते हैं, वो होते हैं। वो ज़मीन की ऊपर के जड़ें रहती है उसकी, और वो ज़मीन की मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। मिट्टी को पकड़ के रखना और बारिश है वो मिट्टी बहने को रोकना, साथ में पानी ऊपर होने की वजह से उसकी जड़ें नीचे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो है ज्वार, बाजरा, धान, ये जो है रागी, ये यहाँ इसमें बरसात में ज़्यादा अच्छे होते हैं। और साथ में जो उन्होंने ज़मीन से खाया है, एक हमारे पुरखों का एक ज्ञान भी ये था कि ऊपर की फली जो है आदमी के लिए, बीच का जो झाड़ है वो हमारे जानवरों के लिए, और जड़ें ज़मीन के लिए। तो जब हम बिना जुताई हम काम करेंगे तब जड़ें ज़मीन में ही जाएगी, ज़मीन में उसका गलन हो जाएगा और ज़मीन की उर्वरकता बढ़ती रहेगी। साथ में गाड़ों में हमें वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करने की, नत्र जमा करने की आवश्यकता होती है, जिससे दलहन फसलों में वे ज़्यादा होती है।
तो दलहन फसलों के जो जड़ें हैं उसके ऊपर राइजोबियम करके जीवाणु जो है जो नाइट्रोजन इकट्ठा करते, उसके नोड से गांठिया है। तो हमारे खेतों में बरसात के बाद गाढ़ों में सर्दियों में दलहन फसलें होने की आवश्यकता होती है, जिससे ज़मीन की उर्वरकता बढ़ती रहेगी। और इसके जो पत्ते हैं जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से उसका गलन भी जल्दी हो जाएगा। तो ज़मीन की स्वच्छता सुपिकता इससे बढ़ेगी और इसकी जड़ें जो ज़मीन के अंदर 1.5 फीट 2 फीट तक जाके ज़मीन के अंदर का सेंद्रीय कर्ब जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, वो अच्छी तरह से बढ़ाता है। तो हमारे हम जो खेत में बैठे हैं, ये खेत में बिना जुताई के हमने दलहन फसलें लगाई है। उसमें बरबट के 2-3 प्रकार है, फील्ड बीन्स जिसको बोलते हैं, वो कड़वा वाल भी है, साथ में मूली भी थी, सब्जी भी थी। तो ये जो सब है, तो ये जमीन की उर्वरकता कायम भी रखते हैं और बढ़ाते भी है। तो इसके जो फसल पूरे होने के जो समय है वो 70 दिन से लेके 150 दिन तक अलग अलग है। तो इसमें से हमने बना ली बायोडाइवर्सिटी। तो फसल की बायोडाइवर्सिटी में बरबट के अलग अलग प्रकार, फील्ड बीन्स, मूली, सूरजमुखी, सब्जियां, पत्तों की सब्जियां यहाँ पे पहली हो गई थी जो काफ़ी कणखर है। तो वो होने के बाद उसके जड़ें यहीं पे गिर गई है, यहीं पे गलन हो गया उसका, हमने सब्जी ऊपर से काट ली है। अभी ये जो है इसके खरपतवार का नियंत्रण भी हमने मशीन से घास काट के किया है। खरपतवार का नियंत्रण हमने मशीन से किया है बिना जुताई के। और इसको अभी तक हमने कोई भी ऊपर से उर्वरक नहीं दिया है जिसको हम खाद बोलते हैं। साथ में ना इसके ऊपर कुछ कीड़े नहीं आए हैं, तो उसके कीड़ों के नियंत्रण के लिए भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अभी ये इसका जो हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, फसल निकालना, हम एक ही काम करते हैं, जो बरबट की फली जो तैयार हो गई है, जो सूख गई, उसको ही निकालते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमने इसके साथ में इसको प्रोटेक्टेड इरिगेशन यानी सिंचन व्यवस्था बनाई है। जो सिंचन व्यवस्था ज़रूरत पड़ने पर हम वो स्प्रिंकलर जो है, स्प्रिंकलर से पानी दे देते हैं। तो 15 दिन के बाद हमारी ज़मीन के पानी अगर कम दिख रहा है, नमी कम दिख रही है, तो हम उसको स्प्रिंकलर से पानी दे देते हैं। तो फिर से अगर वो सब्जी की उम्र बाकी है, दलहन फसलों की उम्र बाकी है, तो फिर से फूल आने चालू होते हैं और फिर से फसल मिलती है। तो ये जो 120 दिन की जो ये है 24 फील्ड बीन्स है, ये फील्ड बीन्स को, ये तो सेंग आ रही है, ये फूल है। तो ये सेंग पूरी पकने के बाद, सूखने के बाद हम निकालेंगे, तब तक इसको फूल में सेंग आ जाएगी और फिर से पानी देंगे तो यहाँ से नया शूट निकलेगा और उसको फिर से फूल आ जाएंगे। तो ये जो फसल है हम होली तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी ये जो चौली है, इसमें 2 टाइप है, एक बड़े दाने की है, एक ये जो है छोटे दाने की है। तो साथ में मूली बीज के लिए भी रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़मीन में नमी है और खरपतवार का नियंत्रण, खरपतवार भी है बीच बीच में। तो पूरी ज़मीन, पूरी की पूरी ज़मीन धूप से, छाँव से, उसके ऊपर छाँव बनी है, सीधा धूप उसके ऊपर नहीं गिरता है। तो ज़मीन के अंदर के जो जीव जंतु है अच्छी तरह से बढ़ने का उनको मौका मिलता है और ज़मीन की उर्वरकता संभालते हुए हमारी फसलें भी हो जाती है। तो ये होते होते हम बीच में, अगर हमें फुर्सत मिली, आदमी मिले, तो उसके बीच में हम फिर से मूंग लगा देंगे, जिसको वैशाखी मूंग बोलते हैं, जो गर्मियों में होता है। तो उसको सिंचन 2 पानी में तो आराम से हो जाएगा और पानी तो हमको आराम से स्प्रिंकलर से देना है। तो इस तरह से हम हर साल करते रहेंगे, जिसके हम लोग फसल चक्र जो है, क्रॉप रोटेशन, एक दल के बाद द्विदल, द्विदल के बाद शायद